तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट यानी 9वां पार्ट आपको वही 4 पद दे रखे हैं। तो 4 पद में आपको पता चल गया होगा कि पहला A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और फिर A4 है। ठीक, अब प्रथम पद बच्चों, प्रथम पद पता है आपको क्या होगा, किससे डिनोट करते हैं, ए से, या उसे A1 भी बोलते हैं। तो क्या होगा बच्चों पहला पद 1, फिर उसके बाद सारवंतर, सारवंतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो कौन कौन से पद निकालने हैं बच्चों, D1, D2 और D3। अब D1 निकालने के लिए क्या पद, मतलब कौन कौन से पदों को घटाते हैं, तो कौन सा होता है बच्चों, दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1। A2 कितना है आपके पास 3 और A1 कितना है 1, यानी 3 में से आप 1 घटाएंगे कितना आएगा 2। फिर आप निकालेंगे D2, D2 में कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। अब तो पता चल गया होगा आप लोगों को। तो A3 9 है और A2 कितना है 3 है, कितना हो गया 6। फिर आप निकालेंगे D3, D3 क्या होगा बच्चों, A4 माइनस A3। A4 कितना है 27 और A3 कितना है 9, कितना हो गया ये 18। अब बच्चों श्रेणी समांतर कब होती है, जब उनके जो D होते हैं वो बराबर आते हैं। ठीक, लेकिन D तो बराबर नहीं आ रहे इनके, तो क्या करेंगे, ये कौन सी है, ये AP नहीं होगी। बस आपको ये लिखना है कि अंतर समान नहीं है, अतः या क्योंकि श्रेणी AP नहीं है। बस जी, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां पार्ट है, A, 2A, 3A और 4A ये दे रखा है आपको। तो चलिए करते हैं। ये आपको पता है क्या करना है, A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4। अब तो आपको पता चल ही गया होगा। प्रथम पद कितना है बच्चों, प्रथम पद कितना है जिसे हम A से डिनोट करते हैं, और जो A1 है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही A दे रखा है, तो A ही होगा, क्योंकि प्रथम पद तो क्वेश्चन में ही A है। अब क्वेश्चन आपको A के अंदर ही दे रखा है, तो प्रथम पद भी A ही लेंगे। उसके बाद सारवंतर D, वो कैसे निकालेंगे, तो D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चों आपके पास 2A, A1 कितना है A, 2A में से A घटाएंगे तो कितना बचेगा A। भाई 2 में से A घटाएंगे तो A ही बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप निकालेंगे D3 यानी D2, क्या होगा A3 माइनस के A2। तो A3 कितना है बच्चों 3A और A2 कितना है आपके पास 2A। अब यहाँ से भी 3A यानी 3A है, 3A में से 2A घटाएंगे तो A आएगा। फिर उसके बाद निकालेंगे D3 यानी सारवंतर 3 होता है, आपको पता ही है। D3 कितना होगा A4 माइनस के A3। तो A4 कितना है 4A और A3 कितना है 3A। 4A में से 3A घटाएंगे तो कितना बचेगा A। अब बच्चों अंतर देखो समान आ रहा है, A, तो यानी क्या होगा ये AP, पता होगा अब तो आपको। तो आप क्या लिखेंगे, सार अंतर समान है, अतः श्रेणी AP है। तो जब श्रेणी AP है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे के 3 पद और निकालने पड़ेंगे। आगे के 3 पद आपको पता है कौन कौन से हैं, A5 यानी A प्लस के 4D। तो A तो A ही है, 4 और D भी कितना आ रहा है आपके पास, सारे D निकल के आ रहे हैं, D भी कितना है A ही है। तो A प्लस के 4D यानी कि 4A, तो 4A हो गया, A में 4A ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5A। फिर आप निकालेंगे A6, तो A प्लस के 5D। तो A कितना है बच्चों आपके पास A ही है 5, और D कितना है आपके पास A। तो 5A हो गया, ये 5 के आप A से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो A प्लस के 5A, तो A में 5A ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6A। उसके बाद आपको निकालना है A7, तो A प्लस के 6D।
तो ए प्लस प्रथम पद तो ए ही है क्वेश्चन में। 6 और डी कितना है वो भी आपके पास ए है, तो ए प्लस के 6a, क्योंकि 6 की गुणा आप एक ए से करेंगे तो 6 ही हो जाएगा, और ए में 6 जोड़ेंगे तो 7a हो गया। तो अब आपके पास अगले 3 पद कौन से आए, 5a, 6a और 7a। बस ये 3 पद पूछा था उसने, 5a, 6a और 7a। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट पे चलते हैं इसका हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 11वां पार्ट है। ए स्क्वायर, ए की क्यू, ए की पावर 4 ये दे रखा है, ए दे रखा है, फिर ए की पावर 2, ए की पावर 3 और ए की पावर 4 आपको ये दे रखा है। तो ए की ए मतलब a1, ए स्क्वायर मतलब a2, ए की क्यू मतलब a3 और ये a4। ठीक, अब प्रथम पद ए कितना है, यहाँ पे ए ही है, उसका सारवंतर डी होता है, जिसे बच्चों A1 कह लो या A कह लो, वो भी A ही है आपका। ठीक है, तो सारवंतर डी होता है D1, क्या होगा A2 माइनस के A1। A2 कितना है बच्चों, A स्क्वायर यानी A की पावर 2 और A ही है। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे A कॉमन आ सकता है, तो आप यहाँ से A कॉमन ले लेंगे, तो A कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2A हैं, एक A आपने कॉमन ले लिया तो A के बच गया यहाँ, और यहाँ पे A की तरह बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1। तो ये आपका D1 आया। D2 A3 माइनस के A2, A3 कितना है, A की पावर 3 और A2 कितना है, A की पावर 2। अब देखो A की पावर 3 मतलब 3A और A की पावर 2 मतलब 2A, यानी A की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है A की पावर 3 के लिए। A की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों A गुणा A। ठीक है, तो यानी 3A है मल्टीप्लाई में, और ऐसे A की पावर 2 में 2A है मल्टीप्लाई में, A गुणा A। तो अगर मैं यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, A गुणा A और A गुणा A स्क्वायर हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, जो कि दोनों में आ सकता है, तो यहाँ पे 3A थे, 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा A। अब यहाँ पे पूरा 2 ही थे, तो A का स्क्वायर था, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है, ऐसी D3 क्या होगा, A4 माइनस के A3। अब यहाँ पे A4 कितना है, A की पावर 4 और A3 कितना है, A की पावर 3। अब वो यहाँ पे A जो है 4 बार मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे A 3 बार मल्टीप्लाई में है, तो कॉमन लेने के लिए जो भी छोटी पावर होगी दोनों में से वो कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो छोटी पावर कौन सी है 3, तो A की पावर 3 कॉमन आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे A की पावर 4 थी, यानी 4 बार A था, तो 3 पावर हमने बाहर ले ली, तो कितना बचेगा A, और यहाँ पूरा A की पावर 3 बाहर चली गई कॉमन, तो कितना बचेगा -1। अब देखिए A -1, A -1, A -1 ये तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे A आ रहा है या A स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे A की पावर 3 आ रही है, तो ये D आपका समान नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसलिए आप क्या लिख दोगे, अंतर समान नहीं है, इसलिए AP श्रेणी नहीं है। बस जी, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं आप। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का 12वां पार्ट है, 12 पार्ट है। आपको ये 4 पद दे रखे हैं और बताना है कि ये श्रेणी AP में होगी या नहीं होगी। तो बच्चों पहले इसको हम सही कर लेते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में आ रहा है, यानी शुरू में आपका अंडर रूट में 2 वैल्यू आ रही है, तो हम देखते हैं कि क्या बाकी भी श्रेणी जो है अंडर रूट 2 में बन सकती है या नहीं बन सकती, क्योंकि बच्चों इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या ये अंडर रूट 2 में बन सकती है या नहीं बन सकती। तो पहला पद अंडर रूट 2 है। अब 8 को आपको ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे 2 पार्ट में मल्टीप्लाई करनी है जो कि जिसमें 2 भी आ रहा हो, तो क्या ले सकते हैं 4 दूनी 8। अच्छा, उसका रूट भी निकल के आना चाहिए। ठीक, उसके बाद 18 को की ऐसी मल्टीप्लाई करनी है
कि उसकी 2 से मल्टीप्लाई हो, ऐसा नंबर चाहिए उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके 18 आए। तो कितना होता है बच्चों, पता है आपको, 9 दूनी 18। फिर ऐसी 32 की, तो 32 की आपको पता है 16 दूनी 32। ठीक, अब देखो सब में 2 आ रहा है और हमें यह भी पता है कि सबके रूट निकल सकते हैं। रूट 2 हो गया। अब 4 का रूट कितना होता है, 2, यानी 4 को रूट से बाहर निकल के आएंगे तो 2 आएगा। 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, अंदर रूट 2 रहेगा। और 16 का रूट बाहर निकल के आएगा तो 4 हो जाएगा। तो पहले ये आपकी श्रेणी बनी है। अब हमें देखना है कि क्या ये AP होगी या नहीं होगी। तो ये आपको पता है प्रथम पद A1, ये A2, ये A3 और ये A4 हो गया। प्रथम पद तो आपको पता है जिसे हम A बोलते हैं, यानी A1, वो कितना है आपके पास, अंडर रूट में 2। अब तो काफ़ी हद तक बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। उसके बाद सार्वंतर D से डिनोट करते हैं, तो आपको निकालना क्या है, D1। D1 क्या होगा, A2 माइनस के A1। A2 कितना है, 2 अंडर रूट में 2, और A1 कितना है, अंडर रूट में 2। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 हैं और यहाँ पे केवल सिंगल अंडर रूट है, तो 2 अंडर रूट में से 1 अंडर रूट घटाएंगे तो केवल रूट में 2 ही बचेगा। ठीक है, ऐसे समझ लो कि ये 2x है और ये x है, 2x में से x घटाएंगे x आ जाएगा। ऐसे 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे तो आपका रूट के अंदर 2 ही आएगा। ठीक, चलिए उसके बाद निकालेंगे D2, A3 माइनस के A2। A3 कितना है, 3 रूट 2, माइनस करेंगे उसमें से A2 कितना है, 2 रूट 2। तो बस यहाँ पे कितना है, 3 रूट 2, यहाँ पे 2 रूट 2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, केवल रूट, यानी 1 रूट बचेगा, 1 रूट में 2। ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ गया और रूट आपका आएगा ही आएगा, 2 रूट 2। ठीक है, चलिए तो अब निकालेंगे D3 कितना है, A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। A4 कितना है आपके पास, 4 रूट 2, और उसमें से आप A3 माइनस करेंगे, A3 है 3 रूट 2। अब देखो रूट 2 तो रहेगा ही रहेगा आपका। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। अब 1 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो रूट में 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगर आपकी जो अंतर है, सार्वंतर है, समान आ रहा है, सब में रूट 2 आ रहा है, तो यानी आपकी AP हो गई। तो आप क्या लिखेंगे, अंतर या सार्वंतर कुछ भी लिख सकते हो, अंतर समान है अतः श्रेणी क्या है आपकी, AP। तो श्रेणी है ये AP। तो अब आपको इसके आगे के 5 पद और निकालने हैं, यानी 3 पद, सॉरी 3 पद और निकालने हैं। तो 3 पद कौन कौन से हो गए, A5 जो कि A प्लस के 4D। तो A कितना है बच्चों क्वेश्चन में, अंडर रूट 2 प्लस के 4, और D आपका रूट में 2 है। अब ये 4 रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा, 5 रूट 2। फिर आपको निकालना है A6 यानी A प्लस के 5D। तो A तो रूट 2 है प्लस के 5 और D आपके पास रूट 2 है। अब 5 रूट 2 में रूट 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रूट 2, और फिर निकलेगा A7। तो A प्लस के 6D, तो A तो रूट 2 है प्लस के 6 रूट 2, 6 रूट 2 में रूट 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 रूट 2। ठीक है, तो ये आपके आगे के 3 पद आ गए। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 रूट में 2। तो ये आपका क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट पर चलते हैं इसके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 13वां पार्ट है। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो अभी जैसे कि इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, हमने देखा था कि क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे रूट 2 के अंदर था वाला पार्ट जो है, तो हमने देखा था कि क्या सारे जो पार्ट है, जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने पद हैं, वो सारे के सारे रूट 2 के अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ठीक, तो ऐसी यहाँ पे पहली वाली वैल्यू रूट 3 है, तो हम देखेंगे कि क्या सारी वैल्यू रूट 3 में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो पहली वैल्यू तो बच्चों रूट 3 रहेगी आपकी। अब 6 है, 6 को आप
मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 3√2 बन सकता है, लेकिन इन दोनों वैल्यू में से कोई सी भी वैल्यू अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती। ठीक, तो इसको आप 6 ही रखेंगे। फिर उसके बाद अंडर रूट में 9 है, तो 9 का रूट आपको पता है 3 होता है, और रूट के अंदर 12 है तो इसकी मल्टीप्लाई 4 गुणा 3 से कर सकते हैं, 4 तिया 12 होता है। ठीक, तो ये कितना हो गया √3, ये हो गया रूट में 6, ये 3 हो गया, और 4 का रूट होता है 2√3। ये आपके पास श्रेणी आ रही है फिलहाल। अब प्रथम पद a1 a कितना है √3, उसके बाद सारवंतर कितना बनना है बच्चों, डी से डिनोट करते हैं, और वो निकालना है आपको d1। तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी a2 माइनस a1, ये a2 माइनस a1 है, तो a2 कितना है 6 और a1 कितना है √3। तो √6 में से √3 घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऐसे की ऐसे रहेगा। ऐसे d2 a3 माइनस के a2, a3 कितना है आपके पास 3 और a2 कितना है रूट में 6, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता बच्चों, ऐसे ही रहेगा। ऐसे आप d3 निकालेंगे तो d3 होगा a4 माइनस के a3, तो ये कितना है आपके पास 2√3, और उसमें से a4 ये रहा और उसमें से a3 माइनस करेंगे 3, तो बच्चों ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो आपके पास जो d आ रहे हैं वो समान नहीं हैं, तो आप लिख देंगे अंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी AP नहीं है। ठीक है, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 14वां पद है ये, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो इसको पहले आप सही कर लेते हैं। 1 की पावर 2 1 ही आएगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 3 की मल्टीप्लाई 3 से ही 2 बार, तो 3 तिया 9। ऐसी 5 की पावर 2 यानी 5 गुणा 5, 2 बार 5 की गुणा हो जाएगी तो 5 पंजे 25, और 7 की पावर 2 मतलब 7 7 49 यानी 49। तो ये आपके पास श्रेणी आ गई। अब इसका बच्चों प्रथम पद a1 कितना है 1, पहला पद ये हो गया, आपको पता है अब तो। फिर उसके बाद सारवंतर d होता है, तो क्या निकालेंगे d1, d1 क्या होगा d2 माइनस d1 यानी a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है आपके पास 9 और a1 कितना है 1, 8 आएगा। d2 निकालेंगे तो a3 माइनस के a2, a3 कितना है 25 और a1 कितना है बच्चों आपके पास 9, तो 25 में से आप 9 घटाएंगे तो 16 आएगा। फिर d3 कितना है a4 माइनस के a3, a4 कितना है 49 और a3 कितना है आपके पास 25, तो 49 में से आप 25 घटाएंगे कितना आएगा आपके पास 24। अब बच्चों d के जो यानी सारवंतर है, जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा, देखेंगे आप 8 16 24 आ रहा है, तो अंतर समान नहीं है, तो आपको पता है क्या लिखना है, अंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी AP नहीं है। बस लास्ट में आपको ये लिखना है। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके अंतिम पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 15वां पार्ट है, a की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और ये आपको 73 दे रखा है, ये पावर में नहीं है। ठीक है, तो अब आप a की पावर 2 एक ही रहेगा, 5 की पावर 2 यानी 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है बच्चों 5 गुणा 5, तो 5 की आप 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। ऐसी 7 की पावर 2 का मतलब 7 की 7 से गुणा होगी तो 7 7 जाए यानी 7 7 49 और ये 73 यानी 73 है ये आपका। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है ये a1 a2 a3 और a4।
ठीक, ये कन्फ्यूजन करने के लिए दे रखा था उसने, सीधा 73 ही दे रखा है। बहुत से बच्चे इसको पावर में ले लेते हैं कि क्वेश्चन गलत है, पावर में ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपके पास प्रथम पद कितना है, a1 कितना है 1, ये 1 है बच्चों। उसके बाद वो सारवंतर डी से डिनोट करते हैं, तो d1 निकालना है आपको। d1 क्या होगा, a2 माइनस के a1। a2 कितना है आपके पास 25 और a1 कितना है 1, 25 में से 1 घटाएंगे 24 आएगा। फिर आप निकालेंगे d2, d2 कितना होगा a3 माइनस के a2, a3 कितना है आपके पास 49 में से 25 घटाएंगे, तो बच्चों 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 ही आएगा आपके पास। आप घटा के देख लो, 49 में से आप 25 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। फिर d3 निकालेंगे, तो d3 कितना होता है a4 माइनस के a3, a4 कितना है 73 माइनस के 49, तो 73 में से आप 49 घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास 24। ठीक है, तो अंतर क्या हो रहे हैं बच्चों, समान आ रहे हैं आपके। तो जब अंतर समान आ रहे हैं तो इसके आगे के 3 पद और निकालेंगे, तो यह श्रेणी AP है। ठीक, अब उसके बाद आप लिख देंगे क्यों अंतर समान है, श्रेणी AP है। अब आप निकालेंगे A5, तो A5 निकालेंगे A प्लस के 4D, तो A कितना है बच्चों क्वेश्चन में 1, 4 और D कितना आ रहा है बच्चों 24, तो 1 प्लस 4 की गुणा आप 24 से करेंगे तो कितना आएगा 96, और 96 में आप 1 ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 97। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे आप A6, तो A प्लस के 5D, A तो 1 है 5 और D कितना है 24, A तो 1 हो गया, और 5 की गुणा आप 24 से करेंगे तो कितना आएगा 120, 120 में 1 प्लस करेंगे तो 121 आ जाएगा आपका। फिर आप निकालेंगे A7, तो A7 में A प्लस 6D होगा, A 1 है 6 और D कितना है बच्चों आपका 24, तो 1 प्लस 6 की गुणा आप 24 से करेंगे तो 144 आएगा। अब 144 में 1 ऐड कर देंगे तो 145 आ जाएगा। बस बाकी आपको ये पद लिखने हैं जो पद आपके पास निकल के आए हैं श्रेणी के, तो 97, 121 और 145। बस ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।